स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योति दुबे। सफाई, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के साथ जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित खबरों के साथ खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं स्वच्छता हेडलाइंस पर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खंडवा नगर निगम शहर वासियों को स्वच्छता के प्रति कर रहा है जागरूक। निगम की टीम घर घर जाकर स्वच्छता का दे रही है संदेश। जलगंगा संवर्धन अभियान ने बदली शहडोल जिले की तस्वीर। खेत में बने तालाबों से किसान खेत की कर रही हैं सिंचाई और मछली पालन का कर रहे हैं व्यवसाय। स्वच्छता की मुहिम से अब ग्रामीण क्षेत्रों की बदल रही है तस्वीर। सागर जिले के जनकपुर ग्राम की साफ सुथरी सड़कें, रंग बिरंगे सेल्फी पॉइंट और हरे भरे पार्कों से जिले के अन्य गांवों को मिल रही है सफाई की प्रेरणा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खंडवा नगर निगम द्वारा शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है। निगम की टीम वार्ड स्तर पर घर घर जाकर स्वच्छता का संदेश पहुंचा रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन अब स्थानीय प्रशासन द्वारा सूचना, संचार और शिक्षा यानी IEC मॉडल के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है। खंडवा जिले में इस अभियान के तहत टीम द्वारा लोगों को गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण, प्लास्टिक उपयोग में कमी, खुले में शौच से मुक्ति तथा साफ सफाई बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता पर हमारे यहाँ जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इसमें जनता को जागरूक करने हेतु बार बार हमारे द्वारा गीला और सूखा कचरा अलग अलग लिए जाने हेतु लगातार प्रयासरत है। हमारी जो टीम है वो लगातार सभी वार्डों में जाकर सभी लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके देने के लिए ही समझाइश दी जा रही है। नगर निगम की जो टीम आई है, इन्होंने सभी मोहल्ले वासियों को इकट्ठा करके कचरा गाड़ी के बारे में बताया कि कचरा, अपने गीला कचरा को कैसे रखना है घर में और सूखा कचरा को कैसे रखना है, और यही सब समझाइश दी है कि साफ सफाई रखना है। इसलिए इस कार्यक्रम में भी सब टीम आई थी। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। दुकानदारों को सिंगल पॉलिथीन का उपयोग बंद करने और दुकान में 2 डस्टबिन रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें अपनी दुकानों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी समझाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। समझाइश ये दी कि जो नाली के पास के चैम्बर है उसको साफ करने के लिए प्रार्थना की है। क्या वो साफ सफाई के लिए बोला गया है कि बारिश का टाइम में कम से कम बिना कहे सफाई हो जाए तो कोई शिकायत नहीं मिले। कचरा डालने के लिए उन्होंने ये बोला गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग डालने का बोला। शनि मंदिर के सामने वाली गली में आई थी, सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने के लिए उन्होंने हिदायत दी, और हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं और अलग अलग कचरा डालते हैं। सूखा सूखे में डालते हैं, गीला गीले में डालते हैं, और हमारे आसपास हम कोई कचरा नहीं करते। नालियों को भी, नालियों में कचरा नहीं फेंकते हैं। नगर निगम की टीम आई थी, उन्होंने हमको समझाइश दी कि अलग अलग कचरा डालना चाहिए, और डेली हमारे यहाँ गाड़ी आती हुई है, अलग अलग कचरा डालते हैं। आप आसपास भी हम साफ सफाई रखते हैं, आजू बाजू वालों को भी बोलते हैं कि आप भी साफ सफाई रखो। स्वच्छता का ये संदेश अब हर गली और हर घर तक पहुँच रहा है। खंडवा नगर निगम का ये अभियान न सिर्फ जागरूकता फैला रहा है, बल्कि लोगों में जिम्मेदारी की भावना भी जगा रहा है। खंडवा की ये पहल न केवल स्वच्छता में सुधार की दिशा में एक सार्थक प्रयास है, बल्कि नागरिक सहभागिता से ये एक जन आंदोलन का रूप भी ले रहा है। ऐसे प्रयास ही स्वच्छ भारत मिशन को सच्चे मायने में सफल बनाते हैं। खंडवा से संदीप जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, PT न्यूज, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण संकल्पों को साकार करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया। 3 माह तक चले इस अभियान ने शहडोल जिले की तस्वीर बदल दी है। देखिए रिपोर्ट। जल संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान
कई जिलों के लिए वरदान बन गया है। अभियान के अंतर्गत नए तालाबों का निर्माण, पुरानी बावड़ियों, कुओं और जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया। नदियों को साफ सुथरा बनाना और वर्षा जल का संरक्षण करना भी इस अभियान का अहम हिस्सा रहा। शहडोल जिले में भी अभियान के तहत हुए कार्यों ने यहाँ की तस्वीर बदल दी है। जनपद पंचायत सुहागपुर की ग्राम पंचायत मैकी के निवासी सुखलाल बेगा के खेत में इस योजना के तहत एक नया खेत तालाब बनाया गया है। अब वे मानसून के भरोसे नहीं बल्कि खेत तालाब से सिंचाई और मछली पालन कर रहे हैं। अब दिए सरकार, मेरे को बहुत लाभ मिला है। उसमें कहा था मैं मछली पालूंगा, खेती करूंगा, साग सब्जी लगाऊंगा। लड़का बच्चे भी सब बढ़िया सहयोग देते हैं, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुखलाल बेगा ही नहीं, उनका बेटा मुकेश बेगा भी अब खेती और मछली पालन के नए अवसरों से उत्साहित है। रोजगार और आजीविका के लिए अब मुकेश को अपना गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। ग्राम पंचायत सचिव पारस नायक बताते हैं कि जल गंगा संवर्धन अभियान से गांव में कई खेत तालाब बनाए गए हैं, जिससे किसानों को स्थायी सिंचाई साधन मिल रहा है। हमारे यहाँ तालाब बना है, हम तालाब हो गया है तो हम मछली ही पाल सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, पहले सब्जी भी लगा सकते हैं। पहले क्या है, पानी का साधन नहीं था तो क्या कुछ खराब हो जाता था फसल। अब क्या है, पानी हो ही जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। इनके अलावा हमने 2 खेत तालाब और भी स्वीकृत कराए हैं। एक ठाली बैगा का है सर और एक बुलू सिंह का है। अभी वो कार्य लगभग चल रहे हैं सर, कंप्लीट की हो रही है। और किसानों को सर इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए इससे पानी का स्तर बढ़ जाता है सर, और इससे खेती जो है खेती अच्छे से हो पाती है सर। मान लीजिए कभी कभी खेतों में पानी नहीं रहता सर, तो उससे हमारे खेत तालाब में जब पानी का भराव हो जाता है तो उससे बीच में किसान अपना खेती का सिंचाई कर सकता है। और खेती करने के बाद सर इसमें साग सब्जी लगाना, मछली पालन करना, ये सब कार्य सर किसानों से द्वारा किया जाता है, जिससे इनको एक जीविकोपार्जन का साधन बन जाता है सर। ये सिर्फ एक तालाब की कहानी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की एक मिसाल है। जल का संरक्षण अब गांव की समृद्धि की कहानी लिख रहा है। शहडोल से अरुण द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वच्छता की मुहिम अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही। अब गांव भी इस आंदोलन से प्रेरित होकर खुद को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में जुटे हैं। सागर जिले के केसली तहसील का जनकपुर गांव एक ऐसी ही मिसाल बनकर सामने आया है, जो पारंपरिक गांव की छवि को बदल रहा है। देखिए रिपोर्ट। साफ सुथरी सड़कें, सुंदर पार्क, सेल्फी पॉइंट, ये सब अब महज शहरों की तस्वीर नहीं बल्कि छोटे कस्बों और गांवों की रंगत भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। ये नजारा है बुंदेलखंड अंचल के जनकपुर गांव का। सागर जिले की केसली तहसील में आने वाले जनकपुर में साफ सुथरी सड़कें, रंग बिरंगे सेल्फी पॉइंट और हरे भरे पार्क यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्वच्छता और नवाचार की मिसाल बना ये गांव अब आसपास के गांवों के लिए प्रेरणा बन रहा है। माननीय मोदी जी का सपना है कि गांव स्वच्छ रहे, शहर स्वच्छ रहे। उसी के तारतम्य में हमारे गांव में स्वच्छता को हमने के तहत नाली का निर्माण करवाया, सोकफेट का निर्माण करवाया, जगह जगह पर नाडे बनवाए, जिससे लोग गंदगी करते थे तो कचरा डालते थे तो वो नाडेपों में कचरा डालते हैं, और नाली बन जाने से ग्राम में गंदगी नहीं फैलती है। और हमारे गांव के युवा लोग जो बाहर जाते थे तो बोलते थे कि शहरों की तरह शहरों में सेल्फी पॉइंट है, हमारे गांव ही होना जाए। तो उन्हीं की मांग के आधार पर हमने अपने गांव में सेल्फी पॉइंट का निर्माण करवाया, पार्क का निर्माण करवाया, जिसके सुबह शाम लोग यहाँ पे आते हैं, टहलते हैं, और यहाँ पे कुर्सी वगैरह लगी है तो वहाँ पे बैठते हैं। कभी कचरे के ढेर और बहती नालियों वाला ये गांव अब पूरी तरह बदल चुका है। पंचायत ने गंदगी को हटाकर सुंदरता को जगह दी है। सार्वजनिक स्थलों को संवारने से लेकर गलियों को पक्का करने तक अनेक कदम उठाए गए। ग्राम पंचायत विशेषता अगर जनकपुर की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे विकास कार्य हुए हैं। वहाँ अपने काफ़ी अच्छा एक पार्क भी विकसित किया है, स्वच्छता के क्षेत्र में भी
मतलब पूर्णतः ODF प्लस वो गांव में कोई भी खुले में शौच नहीं जा रहा है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर जो वहाँ है वो भी काफ़ी फंक्शनल है और लोग जो है वो काफ़ी जागरूक है स्वच्छता के प्रति। और मेन जो उसके पीछे कारण है वो पानी ही है। जब लोगों के घरों में पानी की उपलब्धता रहती है पर्याप्त, तो वो साफ सफाई, विशेषतः जो शौचालय आदि हैं उनको भी साफ रख पाते हैं और अपने घर की भी साफ सफाई व्यवस्थित कर पाते हैं। जनकपुर गांव में बने 2 पार्क और आकर्षक सेल्फी पॉइंट आज यहां की पहचान बन चुके हैं। यहां सिर्फ गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी देखने आते हैं। जनकपुर ने ये साबित कर दिया है कि अगर संकल्प हो और सहभागिता मिले तो गांव भी शहरों जैसी सुविधाओं से लैस हो सकते हैं। हमारे जनकपुर में तो लगभग 100% बदलाव आया है। यहाँ तो कुछ था ही नहीं पहले पूरे नाली कचड़ा पूरे गांव से घूरे लगे रहते थे और ये पास से नाला था, इसकी गंदगी गांव तक आ जाती थी, पानी भर जाता था गांव में। इसका बाउंड्री वाल बनाई गई, उससे पानी का रोकाव भी किया गया, तो काफी स्वच्छता 100% सुधार हुआ है जनकपुर में। पहले हम और शहरों में जाते घूमने तो वहाँ देखते सेल्फी पॉइंट है, पार्क हैं और स्वच्छता है, तो फिर वैसे ही विचार हम लोगों के मन में आया और गांव को भी हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनवाया, स्वच्छता के लिए प्रयास किए, पूरे गांव का सहयोग रहा। अब सेल्फी पॉइंट नाली बनवाई है यहाँ पूरे हमारे यहाँ पंचायत में, और सबसे स्वच्छ अभियान के लिए हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छ रहे हमारी। जनकपुर की ये सफलता कहानी बताती है कि स्वच्छता सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि यह जन आंदोलन बन चुका है और अब गांव उठ खड़े होते हैं तो बदलाव खुद ब खुद दिखने लगता है। सागर से कृष्णकांत नागाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज MP के इस खास पेशकश में ऐसी कोई स्वच्छता, पर्यावरण या हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है cleanindia@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।